नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष नारंग और आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आपके साथ एक गुड न्यूज शेयर करते हुए मेरे को बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। इस चैनल पर हम शुरू कर रहे हैं द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो। इस शो पर हम इनवाइट करेंगे स्टार्टअप के फाउंडर्स और को फाउंडर्स को, इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स को, ट्रेनर्स, मेंटोर्स और थॉट लीडर्स को। पर्पस ऑफ द शो इज ताकि हम दुनिया की बेस्ट ऑफ द बेस्ट नॉलेजेस आप तक फ्री ऑफ कॉस्ट पहुंचा सके, जिससे आपके स्मॉल बिजनेस को और आपके करियर को एक बूस्ट मिले और आप अपने जीवन में तरक्की करें। तो आज इस शो का पहला एपिसोड है और आज हमारे साथ हैं द स्मार्ट टैक्सी के फाउंडर मिस्टर ध्रुवम ठक्कर। तो चलिए शो को शुरू करते हैं। जय दोस्तों, वेलकम टू द ग्रोइंग प्रोफेशनल शो। और आज हमारे गेस्ट हैं मिस्टर ध्रुवम ठक्कर। ही इज द सीईओ एंड फाउंडर ऑफ द स्मार्ट टैक्सी। ध्रुवम सर कॉर्पोरेट जॉब कर रहे थे, 8 to 10 इयर्स इन्होंने कॉर्पोरेट जॉब किया और अपनी हाई पेइंग जॉब को क्विट करके एक कैब के साथ अहमदाबाद से इन्होंने अपनी कंपनी को स्टार्ट किया। और आज आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर द स्मार्ट टैक्सी स्टार होटल की फैसिलिटीज के साथ 26 सिटीज में अपनी सर्विसेज बहुत ही अच्छे क्लाइंट सेटिस्फैक्शन रेट के साथ प्रोवाइड कर रही है। तो आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटेड टू वेलकम मिस्टर ध्रुवम ऑन द शो। वेलकम टू द शो ध्रुवम सर। Thank you Ashish, thank you for inviting me on this show. Thank you. It's really pleasure sir. Let's start with the questions. मेरे मन में जो सबसे पहला क्वेश्चन आया, एक्सपर्ट्स बोलते हैं जब भी आपको कुछ स्टार्टअप करना है यू मस्ट हैव अ यूनिक आइडिया, आपका आइडिया डिफरेंट होना चाहिए। ऑलरेडी काफी सारी कंपनीज लाइक ओला, उबर और भी कंपनीज इस इंडस्ट्री में एस्टैब्लिश्ड हैं। आपके माइंड ऐसा क्या आया कि आपने कैब के डोमेन में ही अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सोचा? जैसे जनरली टू आंसर क्वेश्चन में एक्चुअली इसको इस तरह से देना चाहूँगा, जैसे मान लीजिए जब भी कोई भी कस्टमर टैक्सी के बारे में सुनते हैं या टैक्सी बारे में सोचते हैं, जनरली उनके दिमाग में ज्यादातर ओला या उबर का आइडिया या नाम सबसे पहले आता है। मैं समझता हूँ क्योंकि ये दोनों कंपनीज पूरे भारत भर में ढेर सारे लोगों को सर्विसेज देती है। लेकिन अगर मैं मेन कार रेंटल डोमेन की बात करूं तो कार रेंटल डोमेन में भी बहुत सारे वर्टिकल्स हैं जिसमें हम अलग तरीके से अपनी सर्विसेज ऑफर कस्टमर को कर सकते हैं। जैसे ये सारी जो डोमेन हो गई, जैसे ये ज्यादातर मास ऑडियंस को टारगेट करने वाली डोमेन होती है, जिसमें ज्यादातर अभी जैसे उबर और ओला दे आर ऑन द टॉप ऑन द लिस्ट। देयर आर फ्यू डोमेन्स वेयर यू नो पीपल दे एक्चुअली डिमांड फॉर क्वालिटी ऑफ द सर्विस, यूजर एक्सपीरियंस, प्रोफेशनलिज्म, टाइम पंक्चुअलिटी, वैल्यू फॉर कमिटमेंट। इस डोमेन में कॉर्पोरेट कार रेंटल इंडस्ट्री ज्यादातर लोग जैसे कॉर्पोरेट B2B टाइप जैसे बिजनेसेस के रिक्वायरमेंट्स हो गए, उस टाइम पे उस जगह पे वी नीड अ सर्विस व्हिच इज मोर रिलायबल एंड प्रोफेशनल इन नेचर। and that area is something which I was always targeting, because जब से मेरा corporate tenure रहा तब से मैं काफी बार कैब में ट्रैवल किया है। तो उस टाइम पे whenever my company used to organize a cab, उस टाइम पे मुझे लगता था कि नहीं, जो कैब के स्टैंडर्ड्स हैं वो it is not as per the price what we are paying to them, और वो एरिया मुझे हमेशा दिमाग में खटकता था। तो उसी की वजह से I always thought of to introduce something to people which will be extremely focused in terms of quality, in terms of user experience। गाड़ी का दरवाजा खुलने से लेके आपकी राइड खत्म होने तक एवरीथिंग इज स्पेशल व्हेनेवर इट कम्स टू द स्मार्ट टैक्सी। तो अगर सिंपल लाइन में मैं डिफाइन करूं तो इट इज अ कैब व्हिच इज ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटीज लाइक वेल स्टार्ड होटल। आप हमारे साथ राइड करते n नंबर ऑफ कस्टमाइजेशंस के साथ ऑप्ट कर सकते हैं, जिसमें वाटर बॉटल से लेके वाईफाई कनेक्शन, Amazon Kindle से लेके मैगजीन, फ्लावर बुकेज, बुक्स, फरेरो रोशर चॉकलेट्स, फ्रूट बास्केट्स, कुछ भी आप चाहें सारी फैसिलिटीज आपको आपकी राइड के दरम्यान प्रोवाइड जाएगी। दूसरी जो चीज है जहाँ पे हम डिफर करते हैं, तो जैसे मान लीजिए हमारा जो मेन, जैसे हमने कहा, हमारा यूजर सेगमेंट जो है वो काफी डिफरेंट लेवल पे रहता है। मतलब उनकी डिमांड ये होती है कि भाई आप हमसे थोड़ा प्रीमियम चाहिए तो ले लो, बट सर्विसेज में हमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं चाहिए, एंड दे आर द टारगेट ऑडियंस फॉर अस, and that is the core reason why people have opted for the smart taxi till now। इसी की वजह से business class are the users, those who generally travel with the smart taxi। coming to services, हमारी सर्विसेज में भी अगेन वी आर डिफरेंट। जैसे उबर, ओला आप जनरली बुक करते हो, किसके लिए करते हो? जैसे पॉइंट ए से पॉइंट बी का आपका मूवमेंट हो गया, घर से कहीं बाहर जाना है, घर से सिनेमा हॉल जाना है, या कोई और जगह पे जाना है, मार्केट में शॉपिंग करने जाना है, उस टाइम पे आप ज्यादा बुक करते हो। हमारा पोर्टफोलियो ज्यादा रहता है जिसमें पीपल दे जनरली बुक अस फॉर इंटरसिटी जर्नीज। व्हेन हमारी कोई भी कैब ऑन एन एवरेज पर डे 300 किलोमीटर से ज्यादा ट्रैवल करती है इंटरसिटीज में। तो ये हमारा मेन पोर्टफोलियो, और 85% बिजनेस हमारा यहाँ से आता है।
दूसरा जो मेन हमारा सेगमेंट है जिसके अंदर हम लोग जो है B2B में ज्यादा फोकस करते हैं, 71% हमारा कंपनी रेवेन्यू B2B से, मतलब कि हम ऑर्गेनाइजेशन टू ऑर्गेनाइजेशन टाइप करते हैं और उनके एम्प्लॉयज को बिजनेस उनके एम्प्लॉयज को सर्विस देते हैं। तो ये सारी चीजें मेरे दिमाग में बिल्कुल क्लियर थी, हमारा फोकस फ्रॉम डे वन इट वाज क्लियर that the smart taxi will always focus on quality rather than giving focus on quantity. So that is what it was a dream for me, and that is how we have started. We started with, yes, you rightly said that I started with एक टैक्सी मैंने अहमदाबाद से शुरू किया, जब खुद से ड्राइव करता था, और आज जाके हम लोग 26 सिटी में हैं एंड मोर देन 630 कैब्स के साथ आज हमारे ऑपरेशंस रन है। Yes, Ashish, over to you. Wow. Wonderful. So, sir, you are giving all the services of hotel, luxury, comfort, and quality service with a company. Really nice to know it. So, sir, take the main question. Now, you initially have a bit of challenges came here. Mostly startups के within 6 months of starting बंद हो जाते हैं because they are not able to cope up with the challenges. तो सर आपके स्टार्टअप में भी आपने challenges face किए होंगे, तो what were those challenges और आपने उन challenges को कैसे tackle किया और अपने business को आज इस stage तक लेके आए? See, generally startup में मैंने जहाँ तक देखा है, as you rightly said, most of the startups जो ज्यादातर पहले 3 साल में खत्म हो जाते हैं, तो हमारा सबसे पहला जब स्टार्टअप होता है तो हमारा एज ए कंपनी गोल वही था कि सबसे पहले हमें 3 साल सर्वाइव करना है। वी आर नॉट थिंकिंग ऑन एनी अदर पैरामीटर्स, हमें सिर्फ 2 ही पैरामीटर पे फोकस करना था कि हम 3 साल तक कंसिस्टेंट सर्वाइव करें। दूसरा, उसके बाद में और हम लोग जो सर्विस हम लोग देंगे, जितने भी कस्टमर्स को हम हमारे एक्सपीरियंस अवेल करेंगे, वो सारे कस्टमर्स को हम अपना 100% देंगे, क्योंकि हमारे पास मार्केटिंग के लिए उतना बजट नहीं था कि जो हम लोग स्पेंड कर पाए। चैलेंजेस की अगर मैं बात करूं तो जब से मैंने कंपनी शुरू की है तब से लेकर और ऑलमोस्ट ऑन डेली बेसिस वी आर फेसिंग डिफरेंट चैलेंजेस। इसकी अगर मैं बात करूं तो सबसे पहली चैलेंज हमारे पास ये थी, जैसे जब भी हमने इंट्रोड्यूस किया, जैसे आपने बताया, जैसे मार्केट में ऑलरेडी देयर आर वेल एस्टैब्लिश्ड प्लेयर्स लाइक उबर एंड ओला एंड पीपल आर ऑलवेज कंसीडर अस लाइक अनदर मॉडल। सो सबसे पहला हमारा मेन चैलेंज था कि हम अपने आप को डिफरेंशिएट कैसे करें। तो डिफरेंशिएशन के टाइम भी हमसे काफी सारी मिस्टेक्स हुई, हम अपने आप को काफी गलत जगह पोजीशन करने लगे, काफी गलत जगह पे पिच करने लगे, जिसकी वजह से रॉन्ग ऑडियंस स्टार्टेड यूजिंग अस, व्हिच वाज सर्विसेज हम जो यूजर्स को दे रहे हैं उसमें ज्यादातर लोगों को किसी को भी उतना इंटरेस्ट नहीं था। So then we started focusing to a different segment of people, those who actually value our services. और जो तब से लेके आज तक these are the people, those who have constantly driving with the smart taxi. जब भी उनका बुकिंग होता है, they don't need to say, they don't need to express anything much. So they know that if I have given the booking to these guys, they'll definitely manage entirely in self-pay. तो ये ब्रांड इमेज हमें क्रिएट करने में बहुत टाइम लगा। दूसरा जो आया दैट इज ग्राउंड, बिकॉज हमारा वी आर एग्रीगेटर मॉडल। मेरी खुद की आज भी सिर्फ 2 ही गाड़ियां हैं आउट ऑफ दिस 630 एंड बाकी की सारी गाड़ियां वी हैव आउटसोर्स मॉडल। ओके, सो ये आउटसोर्स मॉडल में वी हैव टू put up or we have to select the player those who are actually able to deliver एक consistent quality service दे पाए और जो दिन रात एक ही तरीके से काम कर पाए। बिकॉज हमारे साथ जो भी पार्टनर्स काम करते हैं उनमें हम सिर्फ एक ही चीज देखते हैं, जो आदमी सिर्फ सर्विस देने में बिलीव रखता है, he is not the guy for the smart taxi. We need people to deliver something about the service, that is experience. वही लोग the smart taxi के साथ आज भी चला रहे हैं। तो ये जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे हम लोग शुरुआत करते हैं तो 30 पार्टनर्स को स्क्रीन करना अगर हम शुरू करते हैं तो उस 30 पार्टनर को हम 6 टाइप ऑफ प्रोसेसेस से स्क्रीन करते हैं, जिसमें प्रोफेशनलिज्म हो गया, उनका वैल्यू फॉर कमिटमेंट हो गया, उनका फ्लीट साइज क्या है, उनकी फ्लीट की क्वालिटी क्या है, उनके ड्राइवर्स की इंटरव्यू करते हैं हम लोग। हर एक कुछ भी रैंडमली कोई भी 5 ड्राइवर को सिलेक्ट करके हम उनको टेलीफोनिक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, जैसे भैया आप इस तरह से मैक्सिमम स्पीड आप क्या रखोगे, आप ब्रेकिंग किस हिसाब से करोगे, आप किस चीजों का कस्टमर अगर होता है तो ख्याल रखोगे, सीनियर सिटीजंस एंड फिजिकली चैलेंज, ये 3 के लिए हमारे सभी ड्राइवर्स को स्पेशली ट्रेनिंग दी जाती है। ये जब 3 लोग हमारे साथ होते हैं तो उनमें क्या अलग हमें करना है कंपेयर टू द सर्विस। सो दिस इज टू ईच एंड एवरी राइड व्हाट वी एग्जीक्यूट द स्मार्ट टैक्सी। नाउ फाइनली जैसे मैं चैलेंजेस में और थोड़ा ऐड करूं तो जैसे फाइनेंशियल चैलेंज से लेके ईएमआई बाउंसिंग तक, प्रोडक्ट फेलियर से लेके सर्विस फेलियर, कुछ हमने फेस किया है और तब जाके आज हम यहाँ पे 4 साल में फिर भी रहेंगे विदाउट ऑफर एक्सटर्नल फंडिंग। सो द मेन हमारा जो भी रहा है, बिकॉज आज हम बूटस्ट्रैप हैं, वी हैव नॉट रेज्ड एनी ऑफ द फंड। मैंने बैंक के लिए भी जब इनिशियल टाइम था तो किसी भी बैंक ने ये ट्रस्ट नहीं किया कि ये कंसेप्ट चल पाएगा। इंक्यूबेशन सेंटर्स, एक्सेलरेटर्स, इन्वेस्टर्स,
किसी को ये कंसेप्ट में बिलीव नहीं था, एंड एट दैट पॉइंट इनफैक्ट काफी समय तो ऐसा भी रहा जिसमें मेरी खुद की फैमिली को भी मेरे पे बिलीव नहीं था. So then that was the point from where we started, and that is what we have reached right now by overcoming. And now when people started reading about us, they feel yes, nahi yaar, this is something different, and these are really doing some group job. So that's all about challenges, and this is how we overcome. Yes, Ashish. Great. So sir, like your journey has so many ups and downs. काफी सारे challenges है, but आपने इन सभी challenges को बहुत bravely face किया. But important is you never gave up. So right from choosing your fleet partners to giving training to your drivers, each and everything, very minute details you are taking care, and that's why numbers are speaking for you. That's why numbers are speaking for you, sir. Okay, sir, एक मेरा बड़ा different question है. Actually, अभी मैं जब भी किसी startup owner से या किसी youngster से बात करता हूँ who is budding startup, they say like they are working on a platform, building an app जो ये problem solve करेगा या इस काम को easy कर देगा. But when I came to know about you, the smart taxi, एक successful business, बाकी competitors working app पे कर रहे हैं और आपकी company में कोई app ही नहीं है. Everything is being done by humans, right? So why it is so? I'm really curious to ask you this question. Right. इसमें actually आपके question में हमारा आधा आंसर है. जैसे आपने कहा everything is done by humans, so that is what we actually are known for. ठीक है, so हम लोग जो भी चीज करते हैं we actually give a personalized and human touch to the things, and that is why you know people they love to book a ride with us. दूसरा जो है, जैसे इसके पहले वाले पे अगर मैं जाऊं, जैसे आपने बोला काफी सारे स्टार्टअप शुरू होने के बाद में ज्यादातर समय में बंद हो जाते हैं. उसका एक मेन रीजन होता है उनके एक्सपेंसेस. तो जनरली हम लोग कोई भी एक्सपेंसेस ऐसे नहीं करना चाहते थे कि जिसके बेस पे वो एक्सपेंसेस कर ले और उसके बाद में हमें गेन ना मिले. सो ऐप वाज यू नो वेरी वेल दैट यू नो अगर हमें एक अच्छा सा ऐप बनाना है तो उसके लिए काफी बजट लगता है. वो बजट, और उस टाइम पे हमारे पास कोई भी श्योरिटी नहीं थी कि हमारे कस्टमर्स एक्चुअली ऐप कितना यूज करेंगे, कितना हमारे पास बुकिंग आएगा. तो हम लोग जनरली ये लेवल पे सोचते थे कि एक बार कोई अच्छे एस्टैब्लिशमेंट या अच्छा लेवल पे चले जाए जहां से वी फील कि फ्रॉम दिस इज द पॉइंट वेयर वी बाय इम्प्लीमेंटिंग द ऐप वी विल एक्चुअली गेन अ गुड अमाउंट ऑफ बिजनेस. We were waiting for that point, and that is the reason हमें कोई जल्दी नहीं थी इवन आज तक भी कि हम लोग ऐप पे चले जाएं. तीसरी चीज जो मेनली जो मैं बताता हूँ, जैसे जनरली आपके साथ ऐप इंटरफेस में आप बुकिंग करवाते हैं और हमारे में डिफरेंस क्या होता है, आप जनरली काफी बार जब मेन जो आता है दैट इज आफ्टर सेल सर्विस में आता है. आफ्टर सेल सर्विस में क्या करते हैं आप, जैसे कोई भी ऐप के थ्रू हुआ तो आप में ऐप में मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप प्रेस करते हैं, उसके बाद में यू विल गेट अ इंटीमेशन के इसके बाद में यू हैव टू कैटेगराइज द क्वेरी. Whereas the smart taxi it is very simple. आप कॉल लगाइए, you don't have as any other button, straight away it will connect to executive. He will assist you in the real time. मतलब हर एक कॉल हमारे जो यहाँ से आते हैं, मतलब क्रॉस इंडिया से आते हैं, within 5 seconds we respond to that call. Within 5 seconds, 5 सेकंड के अंदर हम वो कॉल लिफ्ट करके हम उनसे बात करते हैं, कस्टमर की रियल टाइम क्वेरी समझते हैं और उनको ह्यूमन इंटरवेंशन के साथ आंसर देते हैं. ऐसा नहीं है कि यू हैव टू कैटेगराइज, उसके बाद में आपको डिफाइन करना है, यू हैव टू वेट फॉर 24 आवर्स. नो. दूसरा हमारा जो ऑप्शन है बेसिक, ऐसा नहीं है कि टेक्नोलॉजी में हम फुल एडवांस नहीं है. जो भी टेक्नोलॉजी अभी तक यूजर के लिए इंप्लीमेंट हुई है या कस्टमर के लिए बेनिफिशियल हुई है वो सारी हमने इंप्लीमेंट की. जैसे आज भी हम लोग व्हाट्सएप के थ्रू बुकिंग्स भी लेते हैं. इट इज नॉट नेसेसरी दैट यू टू कॉल. आप हमें एक टेक्स्ट कर सकते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी आप अपना बुकिंग कंफर्म करवा सकते हैं. तीसरी जो चीज है, जैसे टेलीग्राम अभी काफी पॉपुलर हो रहा है, हम लोग ने टेलीग्राम इंटरफेस भी शुरू किया है जहाँ पे आप टेलीग्राम से भी हमें कनेक्ट कर सकते हैं. तो ये सारे ऑप्शन जनरली कस्टमर्स को ये देता है, और ज्यादातर लोग यू विल बी सरप्राइज दैट काफी सारे जब हमारे कस्टमर्स के सर्वे होते हैं तो काफी सारे लोग ये इस फीचर्स को मतलब अप्रिशिएट करते हैं कि यार आपने अच्छा किया है दैट वी डोंट हैव टू डिफाइन 1 फॉर इंग्लिश, 2 फॉर हिंदी, 3 फॉर रीजनल लैंग्वेज. आपको डायरेक्टली कॉल लग रहा है विदिन अ सेकंड 24/7. कभी भी आप कॉल करो within 5 seconds your call will get answered, and ये श्योरिटी हम हर एक कस्टमर को देते हैं. ये उनको दूसरा ये अच्छा लगता है. हम कोई भी कस्टमर्स को ऐप या चैट बोर्ड पे नहीं छोड़ते. We give them, अगर आप व्हाट्सएप पे भी कम्युनिकेट करें तो व्हाट्सएप पे भी आपके साथ रियल टाइम में ह्यूमन ही इंटरवेंशन करेगा, ह्यूमन ही कम्युनिकेट करेगा. मतलब आप जो भी क्वेरी दे रहे हो वो अपने दिमाग से समझेगा और आपको उसी के हिसाब से जवाब देगा जिसकी क्वेरी ने पूछी है. तो ये सारी फीचर्स हमारे लिए एड ऑन बेनिफिट हो गया है. एंड फाइनली टू आंसर द मेन क्वेश्चन, जैसे ऐप की बात करें तो हम लोग भी नाउ वी फील दैट यस वी हैव रीच्ड टू द स्टेज whereby implementing application or user interface can boost our revenue, and surely we are in a top because of there are certain reasons because of COVID we have postponed that plan. Otherwise for next year you will surely have the smart taxi on app too. Yes Ashish. Great. So it's really nice to know like a human to human interaction makes big difference, and I hope अपने app में भी आप feature को maintain रखेंगे. Whenever for smaller problems, for smaller question, app will resolve the issue, but लेकिन customer को कुछ customized solution चाहिए तो humans will be there that will
that this feature is actually adding 3 stars, 3 extra stars to your startup, right? So your startup is not 5 star, your startup is 8 star startup. राइट, बिकॉज हमारा ऐसा नहीं है कि जब भी कस्टमर ने बुकिंग करवाया उसके बाद में हमारा काम शुरू होता है. इवन दो अगर आप हमारे पास इंक्वायरी भी प्लेस करते हो तो भी वी ऑलवेज इंश्योर कि आपकी इंक्वायरी को हम पूरा रिस्पॉन्ड करें, नॉट इन टर्म्स ऑफ कन्वर्टिंग इनटू सेल्स बट इट इज इन टर्म्स ऑफ गिविंग इन्फॉर्मेशन. तो हम वही बिलीव करते हैं, वी डोंट वांट पीपल टू just convert them a sale. हमारा कोई भी ऐसा पुश नहीं होता है. हम सिर्फ हमारे कस्टमर्स को ये चाहते हैं कि हम हमारी पूरी इन्फॉर्मेशन दे, सही इन्फॉर्मेशन दे और उनकी सभी जितनी भी क्वेरीज आती है वो सभी क्वेरीज का टाइमली आंसर करें और उसके बाद में कस्टमर्स अपने आप डिसीजन लेते हैं कि वेदर आई नीड टू गो अहेड विद दिस. और अभी तक ये फॉर्मूला काफी सक्सेसफुल रहा है एंड वी आर स्टिल रनिंग विद द सेम फॉर्मूला. यस सर, वेरी इंसाइटफुल सर. एक मेरे को और बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट लगा आपके बारे में. जनरली जब भी स्टार्टअप बिल्ड करना शुरू करते हैं इन देयर बूटस्ट्रैप सक्सेसफुली रनिंग योर बिजनेस, आपने फंड रेजिंग नहीं करी. एनी स्पेसिफिक रीजन अबाउट दिस? जनरली अभी क्या हो गया है, जैसे मैं आई एम जनरली अ पर्सन हु ऑलवेज बिलीव वैल्यूइंग आवर कंपनी by customer delight and customer satisfaction. बाकी सब चीजें हमारे लिए कंपनी का कोर फोकस, हमारा जो कोर पर्पस है जिसकी वजह से हमने कंपनी शुरू की है वो आज भी हमारे लिए बहुत मायने रखता है. उससे ज्यादा हमारे पास और हमारे कस्टमर एक्सपीरियंस के अलावा हम और कोई भी चीज पे ज्यादा फोकस नहीं करते. दीज आर द टू एरियाज वेयर वी कोरली फोकस ऑन टू इट. कमिंग टू फंडरेजिंग, जैसे मैंने कंपनी की शुरुआत में जैसे मैंने 8 से 9 बैंक के पास लोन अप्लाई किया बट सारे बैंक्स ने रिजेक्ट कर दिया बिकॉज ऑफ ये इनको बहुत हाई प्रोजेक्ट लगा. दूसरा, उसके बाद में नेक्स्ट ऑप्शन मेरे पास अवेलेबल था इंक्यूबेशंस एंड एक्सेलरेटर्स जो गवर्नमेंट रन करती है, कुछ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस रन करती है. उनके पास भी मैं था अपना एप्लीकेशन लेके बट वहां पे भी दे डिडंट फाइंड एनी फैक्टर इनटू द कांसेप्ट. So then they also said no. Final option which was left for me was my friends and मेरे relatives जो थे, family members थे. मेरे family members भी there were very few people those who were actually believing on me. बाकी उस टाइम पे एक समय ऐसा भी था जिसमें मेरे friends ने मना कर दिया. So ऐसे करके finally few of the amount I got it by myself. Okay, और उसके बाद में जैसे लोग ग्राउंड में आगे बढ़ते गए वैसे हमारे ट्रस्ट बढ़ता गया. Customer has played a great role in our company success, in our revenues, because they were actually a moving brand ambassadors for us, wherein they were actually promoting ourselves very well into their inner circles. So हमें कभी ज़्यादा marketing की ज़रूरत नहीं पड़ी. We were just focusing on our service in delivering the experience, the best what a customer can get, and बाकी सारी चीजें हमारी customer ने ही की हैं. तो आज तक जितने भी bookings आते हैं उसमें भी around 86% हमारा customer referral ratio है. मतलब without any branding, hoardings, एडवर्टाइजमेंट, टीवी, न्यूज़पेपर, कुछ नहीं. ये सिर्फ कस्टमर टू कस्टमर वर्ड ऑफ माउथ से पब्लिसिटी हुई है और उसी की वजह से आज भी हमारे कस्टमर बुक करवाते हैं. दूसरा जो है हमारा जो मेन जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा रिपीट बुकिंग रेशियो होता है, यहाँ पे हमारी थोड़ी सी डिफरेंट स्ट्रैटेजी है. हम कोई भी कस्टमर को इस चीज पे गेन नहीं करके सर आप हमारे साइट राइड कीजिए हम आपको 200 रुपए ऑफ दे देंगे, आप हमारे साइट राइड कीजिए वी विल गिव 500 ऑफ. नो, we will charge whatever is in line with the quality and service standards we offer, and the customer which feels suitable and aligned to their goals and ultimate preferences, they ride with us. So हमारे पास जो भी customers आते हैं they never bargain for the prices, they actually demand for 100% service and we never fail in delivering that. So उसी लेवल पे हमारा डिफरेंशिएशन हो जाता है और इसी वजह से जो भी कस्टमर्स हमारे साथ पहले दिन से जुड़े हैं वो आज तक भी they are riding with the Smart Tax despite n number of discounts other competitors are giving, still continue with riding with us and despite of premium charges too. So यही मेन हमारा डिफरेंशिएटर होता है और इसी की वजह से हमें धीरे कॉन्फिडेंस आता गया हमारे मॉडल में और इसी की वजह से आज हम 4 साल के बाद एनी नीड बिकॉज ऑफ हमारे मार्जिन अच्छे हैं, बिकॉज ऑफ हमारा कैश फ्लो अच्छा है, हमारे कस्टमर बेस इज गुड, लॉयल्टी इज गुड, रिपीट बुकिंग इज गुड. सो एवरीथिंग वी आर रनिंग क्वाइट वेल इन टर्म्स ऑफ द बेंचमार्क व्हाट वी हैव एस्टैब्लिश्ड एज अ कंपनी एंड दैट इज द रीजन आज भी हमें कोई नीड नहीं लगता दैट वी फील दैट वी हैव टू रेज अ मनी. अगर बिकॉज हमारा इंटरनल एडिशन भी अभी उस तरह से हो गया है दैट even we are planning for global expansion starting next year. So global expansion भी हम लोग यही plan कर रहे हैं कि we will do it with a bootstrap funding rather than opting any fund from external parties. And I'm sure जिस हिसाब से हम लोग जा रहे हैं, I'm sure that thing will happen too in next year. Yes, Ashish, over to you. Wow, sir, so your customers are your brand ambassador and your startup Definitely. Is an example for every startup to provide best quality of services. So your customer become your marketing experts. They do business, though they bring business to you, really, and best wishes for your global expansion plan, sir. एक क्वेश्चन मेरे को बड़ा जो हिट करा था माइंड में, अभी मैं लाइक ऑनलाइन चेक करता हूँ या किसी से इंटरेक्ट करता हूँ, देयर आर सो मेनी कोचेस, गुरुज, दे एंड इन्फ्लुएंसर्स, दे से लाइक startup is good, 9 to 5 job is
very bad thing you will do in your life. So what is your Right. advice? Like, because you have experience in corporates, you have experience of your own startup. Correct. So what should be the strategy and advice for the youngsters? Understood. Understood. अच्छा. So now generally startup के लिए जैसे पहला you have to do it, you have to solve the problem which is exist on the ground. For that should be the core role of the startup. दूसरा जैसे देखिए स्टार्टअप शुरू करने के लिए you don't have to, there is no defined timeline, there is no frame, rules and regulations, ऐसा कुछ नहीं है. So startup generally क्या होता है, it generally depends upon how passionate you are and how sure you are on the things. So स्टार्टअप शुरू करने से पहले आपकी जितना आपके पास क्लैरिटी होगा उतना आपके लिए बेनिफिशियल होगा. सबसे पहले जैसे अभी मैं बात करूं, जैसे काफी बार देयर आर फ्यू स्टार्टअप्स जो कॉलेज टाइम से शुरू हुए हैं एंड दे आर वेरी सक्सेसफुल. कुछ स्टार्टअप्स ऐसे भी हैं, कुछ कंपनीज ऐसी भी हैं जो लेट 60s में, मतलब जिनकी खुद की एज 60 साल के बाद है, पीपल हैव स्टार्टेड उस कंपनीज एंड दे आर आल्सो वेरी पायनियर इन द इंडस्ट्री. सो देयर आर बोथ एग्जांपल्स. जिस स्टूडेंट्स ने भी शुरू किया आल्सो सक्सेसफुल, किसी सीनियर सिटीजन ने शुरू किया, ही इज आल्सो सक्सेसफुल. सो दोनों टाइप के स्टार्टअप होते हैं, बट जनरली जो मेन चीज इस पर डिपेंड करती है कि आप कौन से सेगमेंट को टारगेट करना चाहते हैं, उसका उस मार्केट के अंदर स्कोप क्या है, ठीक है. और ये सारी चीजें आपके पढ़ाई के दरमियान जो भी आप सीखते हो, दैट इज ऑन अ थियोरेटिकल बेसिस, उसको जब तक आप प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई नहीं करते हो, प्रैक्टिकलिटी में अप्लाई करने से यू विल गेट मोर नॉलेज एंड दैट प्रैक्टिकलिटी विल गिवन टू यू बाय कॉर्पोरेट इंडस्ट्री. सो अंटिल एंड अगर जैसे मान लीजिए आप कॉलेज टाइम के अंदर अगर कुछ इंटर्नशिप करते हैं तो उस टाइम पे यू विल कम टू नो व्हाट इज द एक्चुअल प्रॉब्लम. मार्केट सर्वे अगर आप करते हैं तो उस टाइम पे आपको पता चलेगा ग्राउंड रियलिटी क्या है. और ये सारी चीजें अगर आपने की हुई है इन पास्ट, सो दिस थिंग्स विल बी एन एडेड एडवांटेज फॉर यू व्हेन यू आर स्टार्टिंग अ स्टार्टअप. तो ये सारी चीजें अगर मैं दोनों को कंपेयर करूं तो टू आर वेरी स्पेसिफिक, ऐसी कोई सेट टाइम फ्रेम या कोई भी सेट लोगों के रात में दिमाग में आइडियाज आते हैं और so it is not like it is very dependent individual कि वो कब he is making him sure confidence that किस बेस पे और किस टाइम से वो शुरू करना चाहता है, क्लैरिटी उसके दिमाग में स्टार्टअप को लेके. ये दोनों चीज जब आपके दिमाग में whenever you feel that yes these two you are confident to, you will whatever resistance will come across, you will always overcome that resistance. अगर तीन चीजें आपके दिमाग में है तो I am sure you are going to go for the startup. Yes, Ashish. Very insightful, and I hope this will help so many youngsters who are planning to start their startup. एक बहुत ही I'm curious about one more thing. अभी मैं LinkedIn पे देखता हूँ या Facebook पे देखता हूँ, every third post is of a coach or guru or a trainer or a mentor. They are providing so many courses like do my course and you will be overnight success. Definitely a mentor can help anybody to grow and to learn and to implement. There has to be mentors, but from your experience, what is your opinion, sir? Do you have any mentor, and what do you think about these kind of gurus and mentors and coaches who claim for the overnight success and secret strategies? See, generally ऐसा होता है कि इसमें हम लोग दो चीज पे, अगर जैसे मान लीजिए पहले मैं मेंटर के बारे में आंसर करूँ तो मेरी लाइफ में देयर आर पीपल जो आज भी वी जनरली मेंटर मुझे करते हैं या ऑलवेज मैं उनको एज आइडल समझता हूँ. सबसे पहले मेंटर मेरे फादर हैं, जो ही वाज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉय बट ही टॉट मी अ ग्रेट वैल्यू इन टर्म्स ऑफ पेशेंस हो गया, कामनेस हो गया, ओके, फाइटिंग विद फेलियर्स हो गया, ओवरकमिंग विद फेलियर्स, देन अगेन बाउंसिंग बैक. ये सारी चीज मैं अभी मेरे फादर्स के कुछ लेसन है व्हिच आई एम इवन केम टुडे एंड व्हिच हेल्प मी ग्रेट इन टर्म्स ऑफ बिजनेस. दूसरा जो है व्हिच इज माय बैकबोन, बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम मेरा ट्रैवलिंग, मेरा खुद का आज भी ग्राउंड पे प्रेजेंस बहुत ज्यादा है. आज भी मेरे काफी कस्टमर्स के साथ मेरा मंथली रूटीन ये रहता है जिसमें मैं काफी कस्टमर्स के साथ खुद राइड करता हूँ. So despite letting them know that I am founder of the company, so ये is because just to check the reality of the ground, किस हिसाब से चल रहा है, कस्टमर को क्या difficulty है, and similarly on the same time I also make sure that drivers क्या difficulties face करते हैं in terms of food, in terms of staying facilities. और इसी की वजह से most of the time there were incidences where I have slept in a car, so I know कि क्या क्या सारी difficulties ground level पे customers को आती है, drivers को आती है. और ये सारी डिफिकल्टीज समझने के बाद में थिंग्स हैव बिकम इजी फॉर मी टू इम्प्लीमेंट द नेक्स्ट स्ट्रेटजीज. हमें क्या क्या करनी चाहिए, क्या क्या स्कीम्स लानी चाहिए, ये सारी चीजें मुझे अच्छी लगती. तीसरा जो है मेरे लिए, मेरे एथिक्स, वैल्यूज एंड ट्रांसपेरेंसीज आर वेरी मच इंपॉर्टेंट. मतलब हमारी कंपनी का एक जैसे मल्टीपल पिलर्स होते हैं जिसके ऊपर कंपनी खड़ी होती है. हमारा एक मेन पिलर एथिक्स एंड वैल्यूज है, और जिसके ऊपर खड़े रह के हमने काफी सारी डील्स जो हमें मिलती थी which we have cancelled because we found that our ethics is getting compromised with that deal. So we have openly said no to that deal despite of n number of revenues we have lost. That is not a matter for us. So हम कोई भी ethics और values के अगेंस्ट में कोई भी बिजनेस नहीं करते. और इस मामले में
रतन टाटा इज माय मेंटर. जिस हिसाब से मैं उनको हमेशा देखता हूँ, जिस हिसाब से कंपनी शुरू होती है जिसमें उनको ह्यूमन रिसोर्स का वैल्यूज होता है, so that is what we are also trying to do, of course at a very smaller level compared to if I talk about a Tata group. So but he is again mentoring me. Coming to the second question, that is like influencers, social media marketers या फिर gurus आप जैसे बोल लीजिए. See, अपना हर एक whenever they start publicizing themselves onto social media, everybody they have a unique motive. मेरे लिए to be LinkedIn, my different on being on social media, my motive always is to inspire people, to make them happy. और मेरा सबसे अच्छा मतलब मेरा जो main core रहा है उसमें I always want things which is happening around me. तो जैसे कोई भी चीज जैसे मेरे सोसाइटी में हो गया, जैसे घर में हो गया, मेरे बच्चे के साथ खेलते खेलते इंसिडेंट हो गया. So this is the incidents where I always try to grab something. That is what I share with the community who are connected with me or generally connected with me on social media. So that is what my core about. Coming to whether they are true or whether they are not, that I cannot be able to comment anything very specific onto it because of I have not attended most of the programs. So it depends upon an individual how they actually. Okay, so some of the people they really find values, and those who find values they have all rights to go ahead with that, and they found them valuable. It is purely on the spec an individual thing of them, and that is what the answer of your question, Ashish. Right. Yes, we can go ahead to the next. Yes, so I'm also following you from long time, and your each and every post is very valuable. Every post is very inspiring. I particularly like your post about the acronym of the smart taxi. And another post was when you had posted about you said no to a deal where one admin was asking you for the cut. That was a 20 lakh rupee deal. You recently posted. So I respect you from core of my heart because of your values and your ethics. So that's really inspiring for us. The last question, and for which maybe many of the audience are waiting, your advice for a startup or a passionate guy who want to build a startup. What the best advice you would like to give them? Right. There are very few points, which I always say when people they wanted to have a startup. Number one, as I already shared, you startup, the core value for the core reason for starting a startup is you have to solve the problem. It is not to build valuation, to build fame. So never run a startup to gain a valuation of your company, because remember the core valuation of your startup is your customers. The more you value them, the more you value your resources. In turn, you will gain more valuation for the company. So keep that as a focus. Number two, there is all you need to have patience. There is nothing which happens overnight. So if you feel that today, I have gained, tomorrow I'll become a successful startup, it won't happen. There is a time which plays a very important role in the startup. So despite of, and consistency is startup. So whatever you are doing, you may get failed in the initial time, but you have to be consistent in your efforts. And the more consistent you are, I'm sure you will definitely achieve success. Expenses. So expenses actually plays very important role in the startup. So you have to make sure that while running a startup, you don't end up in expending expensing your by either giving a huge, maybe by selling your product or service at a lower value. Keep your price right as per the value or the service you're offering to the customers, and always try to gain customers by services which will really create a good impact on their life. Loyal customers, and they will stay with despite of n number of discounts others will offer. And last and not the least, that is whenever we do business, because there are many those who do business in society, in market, or in local areas, or in competition or world, but there are very few who does business with this and values. So always try to see that your business contains ethics and values as the core parameter, as the core factors, because in some point of time, by compromising it, you will surely gain some good amount of business, but on a longer period, it will not be a sustainable one. Somewhere you will get stuck, and that is where entire startup will get failed. So that is one. And the last thing, whatever you have, suppose resources, technology, whatever is available with you, try to utilize it to the max, value them the most, and respect them the most. The main advice which I always like to give to the entrepreneurs, those who wanted to have a start. Yes, Ashish. Yeah, it was really nice to interact with you. You have shared very valuable information and knowledge to the audience, and as well as to me. Definitely, whoever is watching this session will get so much of benefit out of it if they learn and implement your advices. Thank you so much, Dhruvam sir, for being on the show and sharing your journey with us. And we wish you a lot of success
in your upcoming ventures and specifically for your main global project. And not only me, but my audience is also wishing you a lot of luck and success for your future endeavors. Thank you so much, Dhruvam sir, for joining us. Thank you so much. Thank you, Ashish. Thank you so much. So Thank we you. were with, Pleasure. Yeah. so we were with Mr. Dhruvam Thakkar, the owner and the founder of the Smart Taxi. बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इम्पैक्टफुल जर्नी है सर की, जो सर ने हमारे साथ शेयर करी. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू हिम फॉर हिज सच वैल्यूएबल टाइम. इसी तरह के और एपिसोड्स में हम और एक्सपर्ट्स को लेकर आएंगे, तो आप इस चैनल के साथ जुड़े रहिए. और अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. मिलते हैं आपके साथ एक इंटरेस्टिंग इंटरव्यू के साथ. थैंक यू सो मच.